कंक्रीट से बनी हुई एक मजबूत ज्योमेट्रिक इमारत। ये शुमाली हस्पानवी शहर पाम्पलोना के नवा में वाक़ है। आर्किटेक्ट जोड़ी पेरेदा और पेरेट्स आर्किटेक्टोस ने इस इमारत को डिज़ाइन किया है। इन दोनों को अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ नवारा के आर्किटेक्ट स्कूल ने एक एजाज से भी नवाजा है। ऑस्कर पेरेट्स इस इमारत का डिज़ाइन तख्लीक करने वाले दो दिमागों में से एक हैं। पाम्पलोना में खुशामदीद। मैं ऑस्कर पेरेट्स हूँ। आइए आपको ये घर दिखाता हूँ। ये घर मालिक की मर्जी के ऐन मुताबिक तैयार किया गया है। एक जोड़ा, उनकी दो बेटियां और उनके दो कुत्ते। किचन और मेहमानों का कमरा ये बहुत ही कुशादा हिस्सा है। लकड़ी से बने हुए एक ढांचे के जरिए कमरे, बावर्ची खाने और मेहमानों के बैतुल खला को एक दूसरे से अलग किया गया है। बागीचे की जानिब छत से जमीन तक शीशे की खिड़कियां हैं। यहाँ बैठकर बाहर का नजारा हमारे लिए इस मकान का अहम तरीन अंसर था। ये हमारे लिए मिसाली हैसियत रखता था, इसलिए हमने एक बहुत बड़े कमरे का डिजाइन तैयार किया ताकि हर जानिब से इस नज़ारे से लुत्फ अंदोज हुआ जा सके। इस तरह की तामीरात इस आर्किटेक्ट जोड़ी का एक खासा है। वाज़े ढांचा और कम से कम मवाद इस्तेमाल करना इनकी इनफरादियत है। सन 2005 में इन दोनों ने मिलकर पाम्पलोना में एक दफ्तर खोला था। डिज़ाइन की हुई इनकी इमारतों में एक चीज़ जो वाज़े तौर पर मौजूद होती है वो है रोशनी और साए का इम्तिजाज या खेल, जैसा कि इनके आबाई शहर पाम्पलोना का ये किंडरगार्टन। सन 2013 में इन्हें इस डिज़ाइन की वजह से स्पेन का आर्किटेक्ट अवार्ड भी दिया गया था। आप जब बाहर से इस हिस्से को देखें तो ये एक सॉकेट की तरह दिखाई देगा, यानी जैसे खोखला। हम इसे हवादार सॉकेट भी कहते हैं। इसके जरिए किंडरगार्टन के सहन को बाहर यानी सड़क से अलग किया गया है। इसके जरिए रोशनी भी छन कर अंदर आती है। आजकल ये माहिर तामीरात खेखौन नामी शहर में अजायब घर तामीर करने के एक नए मंसूबे पर काम कर रहे हैं। इस दौरान ऐसी जदीद इमारत तैयार करना जिसमें कदीमी फन तामीर की झलक भी हो एक बड़ा चैलेंज है। पाम्पलोना के घर के डिज़ाइन की तरह ऐसी तामीरात के लिए जगह का तयन भी अहम तरीन होता है। हमारे तमाम तर मंसूबों में हमें सबसे ज्यादा तहरीक उस जगह के इंतखाब से मिलती है जहां इमारत को तामीर किया जाना हो। इस वजह से हम इमारत के ऊपरी हिस्से को कंक्रीट के एक पतले शेल या खौल की तरह डिजाइन करते हैं। ये दोनों मेमार घर को दो फाल हिस्सों में बांटने के लिए पहाड़ी इलाकों को भी मुंतखब करते हैं। ऊपर का हिस्सा बावर्ची खाने और ड्राइंग रूम, जबकि मालिक की ख्वाहिश पर निचले फ्लोर में बेडरूम और एक अलग थलग गोशा। इस वक्त हम इस घर के निचले हिस्से के सहन में हैं जो बेडरूम्स के बिल्कुल दरमियान है। यहाँ सहन के साथ ही बच्चों के खेलने की जगह भी है। निचले फ्लोर पर घर के अगले हिस्से में छत से जमीन तक की शीशे की खिड़कियां नस्ब की गई हैं। इस तरह यहाँ क़याम करने वाले बेडरूम और बच्चों के कमरे से फितरत के बेहतरीन नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। इस जाविये से आप घर के दोनों फ्लोर्स को बेहतरीन अंदाज से देख और पहचान सकते हैं। निचले फ्लोर का अलग थलग गोशा और बलाई फ्लोर जो घर का नुमाइंदा हिस्सा है। ये घर किसी तरह एक नशेबी इलाके में बेहतरीन अंदाज से बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। अपने मुनफरिद डिज़ाइन और गैर मामूली फन तामीर की वजह से कार्लोस पेरेदा और ऑस्कर पेरेट्स स्पेन भर में मशहूर हो चुके हैं। अब इन दोनों की एक शदीद ख्वाहिश है और वो है एक कलीसा की तामीर।